समुद्र मंथन के 14 रत्न। देवराज इंद्र को अपने पद और देवत्व का घमंड हो गया था। घमंड की वजह से इंद्रदेव ने महर्षि दुर्वासा का अपमान किया था। दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने इंद्रदेव को श्रीहीन होने का श्राप दिया। इस श्राप की वजह से देवताओं का ऐश्वर्य, धन, वैभव, समृद्धि जैसी सभी शुभ बातें खत्म हुई थी। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि इस श्राप को दूर करने का एक ही उपाय है कि समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन से दिव्य रत्न निकलेंगे, अमृत निकलेगा। अमृत का सेवन जो करेगा वह अमर हो जाएगा और देवताओं का सौभाग्य फिर से लौट आएगा। लेकिन इसके लिए देवताओं को असुरों की भी मदद लेनी होगी। विष्णु जी की बात मानकर इंद्र ने दैत्यराज बलि से बात की। दैत्यराज बलि भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गया, क्योंकि बलि भी असुरों के लिए अमृत पाना चाहता था। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग के रस्सी बनाई गई और मद्रांचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन शुरू हो गया। एक एक करके मंथन से कुल 14 रत्न निकले थे। मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। माना जाता है कि मंथन कई युगों तक चला था। समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले थे। इन सभी रत्नों में हम जीवन प्रबंधन के सूत्र भी सीख सकते हैं। समुद्र मंथन में कौन कौन से रत्न निकले थे और उनका क्या संदेश है, ये देखते हैं। मनुष्य जीवन में ये देखते हैं। पहला है कालकूट विष रत्न। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट रत्न निकला था। इसे भगवान शिव जी ने ग्रहण किया था। इस रत्न का मनुष्य के जीवन में यह संबंध है कि मन को मतने पर सबसे बुरे विचार पहले निकलते हैं। हमें कभी भी बुराइयों को मन के अंदर उतरने नहीं देना चाहिए, बल्कि उसका त्याग कर देना चाहिए। जब हम मन का मंथन करते हैं, यानी कि ध्यान करते हैं, तो हलाहल विष के जैसे बुराइयां दूर होती हैं। शिव जी ने हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया, उसे पेट में उतरने नहीं दिया था। जीवन में मिलने वाली उपवास और निंदा जैसे विष को पी लेते हैं तो कामधेनु गाय के तरह प्रतिभा भी प्राप्त होगी। इसकी सीख यह है कि हमें भी बुरी बातों को मन में उतरना नहीं देना चाहिए। बुराई को जल्दी से जल्दी बाहर कर देंगे तो जीवन सुधर जाता है। दूसरा है कामधेनु रत्न। कामधेनु को रत्न को ऋषि ने अपने पास रखा था। इसका मतलब यह है कि जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, तब हमारा मन कामधेनु की तरह पवित्र हो जाता है। कामधेनु गाय के समान प्रतिभा भी प्राप्त होगी। तीसरा उच्च श्रवा घोड़ा रत्न। कहा जाता है कि यह घोड़ा मन की गति के समान चलता था। इस रत्न को राजा बलि ने अपने पास रखा था। इस रत्न का राज यह है कि जब भी मन भटकता है तो मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। उच्च श्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जगत की निंदा को विष के समान भी पी लेते हैं तो घोड़े की तरह ऐसी गति मिल जाती है। चौथा है ऐरावत हाथी। ऐरावत इस रत्न को भगवान इंद्र जी ने अपने पास रखा था। ऐरावत हाथी सफेद रंग का है। इसका अर्थ यह है कि जब मन बुराई से दूर होगा तब ही
बुद्धि शुद्ध होगी, उजाले से चमकेगी। जब आपको प्रतिभा की तरह गति मिल जाएगी तो ऐरावत हाथी की तरह ऊंचाई को छू जाते हैं। पांचवा है कौस्तुभ मणि रत्न। कौस्तुभ रत्न को भगवान विष्णु जी ने हृदय पर धारण किया। इसका राज यह है कि जब हमारे मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तब मन में शक्ति का सूत्रपात होता है। कल्पवृक्ष रत्न। कल्प वृक्ष को देवताओं ने स्वर्ग में लगाया था। इस वृक्ष को इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष भी माना जाता है। इस रत्न का अर्थ यह है कि भक्ति के समय अथवा मन के मंथन के दौरान अपनी संपूर्ण इच्छाओं को दूर रखना चाहिए। सातवें अप्सरा रंभा रत्न। अप्सरा रंभा देवता के पास था। यह काम वासना और स्वार्थ का पर्याय। इसका मतलब यह है कि हमें भक्ति के दौरान काम वासना को दूर रखना चाहिए, काम वासना नहीं करनी चाहिए। आठवें देवी लक्ष्मी रत्न। देवी लक्ष्मी को देवता, ऋषि और दानव सभी अपने पास रखना चाहते थे, किंतु लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पास रहना स्वीकार किया, जिसका अर्थ यह है कि धन उन लोगों के पास जाता है जो कर्म करना जानते हैं। नवा है वारुणी रत्न। वारुणी का अर्थ मदिरा होता है। इसको दानवों ने ग्रहण किया था। इसका अर्थ यह है कि नशा करने वाला बुराई से दब जाता है। दसवां चंद्रमा रत्न। चंद्रमा को भगवान शिव जी ने मस्तक पर धारण किया था। इसका सार यह है कि जब हमारा मन सभी बुराई से मुक्त हो जाता है तब हमें शांति महसूस होती है। 11वां पारिजात वृक्ष। इसे सभी देवताओं ने ग्रहण किया क्योंकि इसे स्पर्श करते ही थकान दूर हो जाती थी। इसका अर्थ यह है कि जब मन में शांति आ जाती है तब शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। 12वां पांचजन्य शंकर रत्न। भगवान विष्णु जी ने इसे अपने पास रखा। इसका राज यह है कि थकान दूर होने के बाद मन भक्ति में लीन हो जाता है। 13वां भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश रत्न। दरअसल अंत में 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उनके हाथ में 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश था। भगवान धन्वंतरी ने सभी देवताओं को अमृत का सेवन कराया और श्राप से मुक्ति दिलाई। इसका राज यह है कि बुराइयों को दूर करके जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं तब भगवान का आशीर्वाद मिलना तय हो जाता है। समुद्र मंथन कहानी की सीख यह है कि मंथन करना यानी काम करना। जब कोई काम बड़ा हो तो उसकी शुरुआत में कई दिक्कतें आती है। छोटे छोटे पड़ाव में रत्न यानी छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं और अंत में अमृत यानी बड़ी सफलता मिलती है। इस कथा की एक सीख हमारे मन से जुड़ी है। मन के बुरे विचारों को दूर करने के लिए हमें अपने मन को मथना यानी ध्यान करना चाहिए। अपने मन को मथना यानी ध्यान करना चाहिए। हर इंसान के शरीर में चलता है समुद्र मंथन। मन होता है जल और वासु के नाक की तरह हल होती है आने जाने वाली हर सांस। चिंता से बीता समय नहीं बदल सकता, लेकिन वर्तमान खराब हो जाता है। इसलिए चिंताएं छोड़कर प्रसन्न रहे। जो लोग अपनी सुख सुविधा छोड़कर दूसरों की भलाई
करते उसका स्थान सबसे ऊंचा होता है। ज्ञान पाना चाहते हैं तो अहंकार छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा पुरानी बातें याद करने में नहीं बल्कि वर्तमान को बेहतर बनाने में खर्च करने चाहिए। धन्यवाद।